तो मूवी की शुरुआत होती है 2154 से, जब अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण लोग भूखमरी से मर रहे थे, इसलिए अर्थ पे लोग दो हिस्सों पे बंट गए थे, जिसमें से एक जो अर्थ पे रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल कुत्ते जैसी है, और दूसरी तरफ अमीर लोग, जिन्होंने अर्थ के बाहर स्पेस पे एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बनाया है जिसका नाम था इल्यूजियम। और यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल A1 ग्रेड की होती है और साइंस यहाँ पे इतनी एडवांस हो चुकी है कि लोगों को हर बीमारी का इलाज हो सकता है, जहाँ लोग 1000 साल तक जी लेते हैं और इसकी रक्षा रोबोट करते हैं। इल्यूजियम के लोग धरती पे कभी भी आ जा सकते हैं, लेकिन अर्थ के लोगों को इल्यूजियम पे बैन करके रखा गया है। अगर कोई आदमी इलीगल तरीके से घुसने के दौरान पकड़ा जाता है तो उसे जान से मार दिया जाता है। अब हम अर्थ में एक मैक्स नाम के बच्चे को देखते हैं जो अपने एक दोस्त फ्रे से कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन उस दुनिया पे लेकर जाऊंगा। मैक्स बचपन में थोड़ी मोड़ी चोरियां करता था और अर्थ पे कोई भी पुलिस नहीं रहती है, सभी रूल्स को मैनेज करने का काम रोबोट करते हैं। अब मैक्स बड़ा हो जाता है और वो अभी अभी जेल से बाहर निकला है। मैक्स अब ईमानदारी से काम करना चाहता है, इसलिए उसने एक कार्बो फैक्ट्री में जॉब करना शुरू कर दिया है और इस कंपनी का ओनर जॉन कार्लिन होता है और ये वही आदमी होता है जिसने स्पेस स्टेशन को बनाया है। अब एक दिन सभी वर्कर को एंट्री पे चेकिंग की जा रही होती है, जहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट चेकिंग कर रहा होता है। मैक्स रोबोट को अपना बैग दिखाने से मना कर देता है, तो रोबोट मैक्स को जमीन पे पटक कर उसका बैग चेक करते हैं, जहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन मैक्स का एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। वो हॉस्पिटल पे जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने बचपन की दोस्त फ्रे से होती है, जो कि अब एक नर्स बन चुकी है। मैक्स उसे थर्सडे को कॉफी पे मिलने के लिए इन्वाइट करता है। अब मैक्स पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए जाता है, जो कि एक रोबोट था। वो मैक्स से कहता है तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें 84 दिन तक यहाँ पे हाजिरी देनी होगी। अब अगले दिन मैक्स जब फैक्ट्री पे काम कर रहा होता है, लिफ्ट में अंदर कुछ अटक जाता है। मैक्स अंदर नहीं जाता क्योंकि अंदर रेडिएशन है। तभी वहाँ मैक्स का सीनियर आकर उसे कहता है तुम अगर इस जॉब को आगे भी करना चाहते हो तो जाकर लिफ्ट को अंदर से ठीक करो। मैक्स अंदर जाता है और वो उस सामान को जैसे ही हटाता है तो वो गेट पूरी तरह से क्लोज हो जाता है और मैक्स अंदर ही फंस जाता है और बॉक्स में रेडिएशन फैलना शुरू हो जाता है। तभी फैक्ट्री के सारे वर्कर वहाँ इकट्ठा होते हैं और वो किसी तरह से मैक्स को बाहर निकालते हैं। अब रोबोट जब मैक्स की बॉडी को स्कैन करता है तो वो मैक्स को कुछ मेडिसिन देता है और कहता है तुम्हारे बॉडी पे रेडिएशन घुस चुका है, तुम्हारे पास सिर्फ जीने के लिए 5 दिन है। यह बात इस कंपनी के ओनर जॉन को बताई जाती है। वो मैक्स को जॉब से निकाल देने के लिए कहता है क्योंकि जॉन को धरती के लोगों से कोई मतलब नहीं है। अगर वो चाहे तो मैक्स का इलाज स्पेस स्टेशन में करवा सकता है, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मैक्स वापस अपने घर आता है, जहाँ उसका दोस्त उसे रास्ते पे मिलता है। वो उसे बताता है कि मेरे बॉडी पे रेडिएशन घुस चुका है, मेरे पास सिर्फ 5 दिन है, उसके बाद मेरी बॉडी एसिड की तरह गल जाएगी। इसका इलाज स्पेस स्टेशन पे ही हो सकता है, मुझे स्पाइडर के पास ले चलो। वो मैक्स को स्पाइडर के पास लेकर जाता है। मैक्स स्पाइडर को पहले से जानता था क्योंकि वो पहले उसी के लिए चोरी करने का काम किया करता था। लेकिन एक दिन मैक्स पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है और मैक्स ने उसके बाद से उसके लिए काम करना छोड़ दिया। स्पाइडर के पास बहुत सारे फ्लाइंग शिप, जहां वो धरती पे बीमार लोगों को नकली आईडी बनाकर अपने फ्लाइंग शिप में बैठाकर इल्यूजियम पे भेजता था। लेकिन उसमें से ज्यादातर फ्लाइंग शिप को इल्यूजियम पे घुसने से पहले ही मार दिया जाता था और अगर कोई आदमी वहां गलती से घुस जाता था तो उन्हें रोबोट पुलिस पकड़ के वापस अर्थ पे भेज देती थी। अब स्पाइडर को जब मालूम पड़ता है कि मैक्स मरने वाला है तो वो मैक्स से कहता है कि मेरी एक आखिरी काम करो, मैं तुम्हें इल्यूजियम अपने पैसे से भेजूंगा। स्पाइडर मैक्स को एक डिवाइस दिखाता है और कहता है इल्यूजियम से जो आदमी धरती की ओर आएगा तुम्हें किसी एक आदमी को पकड़ना है और उसके दिमाग से सारा डाटा इस चिप में डाल देना है, जिससे हम उसके लॉक कोड, बैंक कोड सब कुछ मिल जाएगा, जिससे हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। फिर मैं तुम्हें इल्यूजियम भेज दूंगा और फिर तुम किसी के घर पे घुसकर अपना इलाज करवा सकते हो। मैक्स यहाँ पे अपना टारगेट जॉन को बनाता है, जिसके फैक्ट्री पे काम करने के दौरान उसका ये हाल हुआ था। रेडिएशन के कारण मैक्स का पूरा बॉडी कमजोर हो चुका था, इसलिए स्पाइडर उसके बॉडी पे एक मेटल का मशीन लगाता है, जिसके कारण मैक्स की पावर अब एक रोबोट जैसी हो गई थी और उसके अंदर अब रोबोटिक चिपसेट भी है। दूसरी तरफ इल्यूजियम पे प्रेसिडेंट डिफेंस सेक्रेटरी जेसिका को बुलाते हैं और वो कहती कल पृथ्वी से 3 फ्लाइंग शिप आ रहे थे, जिसमें से 2 को तुमने मार दिया, जिससे 46 लोग मारे गए। तुम्हारा काम है घुसपैठियों से शांति से निपटना, ना कि उन्हें मारना। अब ये 3 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्पाइडर ने ही अर्थ पे भेजे थे, जिसमें से ज्यादातर लोग बीमार थे और वो इल्यूजियम पे जाकर खुद को ठीक करना चाहते थे। लेकिन जेसिका ने अपने एक कारगर एजेंट को, जो कि धरती पे रहता है, उसके हाथों फ्लाइंग शिप को ब्लास्ट करवा दिया और वो आदमी दिमागी तौर पे थोड़ा हिला हुआ था, जो लोगों को बिना वजह के मार देता है और कई सारे अर्थ पे इलीगल काम भी करता है जेसिका की मदद से। प्रेसिडेंट कहता है तुम्हें उसे अभी के अभी बर्खास्त करना होगा। जेसिका प्रेसिडेंट के इस डिसीजन के बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अर्थ
अर्थ के लोगों से कोई भी मतलब नहीं था। वो किसी भी बाहर के आदमी को इल्यूजम पे घुसने नहीं देना चाहती है, चाहे उसे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। जेसिका को मजबूरन पे प्रेसिडेंट की बात माननी पड़ती है, लेकिन जेसिका अब इल्यूजन पे अपना पूरा कंट्रोल करना चाहती है। इसलिए वो जॉन से मिलती, जो कि सारे रोबोटिक और मशीन पार्ट्स को बनाता है। जॉन का फैक्ट्री घाटे पे चल रहा होता है, यह बात जेसिका को मालूम है। वो जॉन से पूछती है, क्या तुम इल्यूजम पे सर्वर को चेंज करके एक नए प्रेसिडेंट को पावर पे ला सकते हो? जॉन कहता है, ऐसा हो सकता है, मैं एक रिबूट कोड बनाऊंगा जिससे इल्यूजम दोबारा से रीस्टार्ट होगा और इसी बीच तुम अपना एक नया प्रेसिडेंट चुन सकती हो। जेसिका कहती है, तुम ऐसा ही करोगे, मैं जैसे ही प्रेसिडेंट बनूंगी तुम्हारी फैक्ट्री को 200 साल के लिए रिन्यू कर दूंगी और हमारे स्पेस स्टेशन का रोबोट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें ही दे दूंगी। जॉन का फैक्ट्री अर्थ पे था, जहां वो हर रोज सुबह जाता था और शाम को वापस इल्यूजम पे आ जाता था। अगले दिन जॉन अर्थ पे जाता है, जहां पहुंचकर वो प्रोग्राम को बना देता है जिससे जेसिका इल्यूजम की प्रेसिडेंट बन सके, और वो उस प्रोग्राम को लॉक लगा देता है कि अगर कोई पासपोर्ट के बिना प्रोग्राम को चेंज करने की कोशिश करे तो उसकी मौत हो जाएगी। जॉन प्रोग्राम को अपने दिमाग पे लगा देता है और वहां से वापस इल्यूजम पे निकल जाता है। तभी मैक्स जॉन के फ्लाइंग शिप में हमला कर देता है, उसे क्रैश लैंडिंग करवा देता है। यह बात जेसिका को मालूम पड़ जाती है। वो अर्थ पे अपने आदमी कुर्गर को कॉल करके कहती है, जाकर जॉन को बचाओ, उसके पास कुछ कीमती चीज पड़ी हुई है। इधर मैक्स जॉन के सभी रोबोट को मार देता है और वो उसके पास जाता है जहां जॉन को गोली लगी हुई थी और वो मर रहा होता है। उसके मरने से पहले मैक्स सारा डाटा जॉन के दिमाग से खुद के दिमाग पे ट्रांसफर कर लेता है। तभी वहाँ कुर्गर अपने आदमियों के साथ जॉन को पकड़ने के लिए आ जाता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट होती है, जहां मैक्स के सारे दोस्त मारे जाते हैं, लेकिन मैक्स वहां से भाग जाता है। कुर्गर मैक्स के ऊपर गोली चलाता है। जेसिका कहती है मैक्स को जिंदा पकड़ना है, उसके दिमाग पे हाईली एडवांस डाटा है। दूसरी तरफ मैक्स जख्मी हालत में फ्रे के पास पहुंचता है। वो मैक्स को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है। मैक्स मना करता है, हॉस्पिटल नहीं, वो लोग मुझे मार देंगे। फ्रे को कुछ समझ नहीं आता तो वो मैक्स को अपने घर पे ले जाकर उसका इलाज करती है और अगली सुबह वो होश पे आ जाता है और वो फ्रे को सारी बातें बताता है कि वो इल्यूजम जाना चाहता है, लेकिन उसका पूरा प्लान खराब हो चुका है और वो 2 दिनों पे मर जाएगा। तभी वहाँ फ्रे की बेटी आती है, जो कि एक कैंसर की पेशेंट है। वो मैक्स को अपने साथ उसकी बेटी को भी इल्यूजम ले जाने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स मना कर देता है और कहता है उसके लिए इल्यूजम की आईडी की जरूरत पड़ेगी, जो कि तुम्हारी बेटी के पास नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। फ्रे रोने लगती है। तभी वहाँ कुर्गर आ जाता है और वो फ्रे से मैक्स के बारे में पूछता है, लेकिन फ्रे कुछ भी नहीं बताती। तो कुर्गर तो दोनों को अपने फ्लाइंग शिप में बैठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर मैक्स स्पाइडर के पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है, अब मुझे इल्यूजम भेजो। स्पाइडर कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, जेसिका ने पूरे सर्वर को जाम कर दिया है। मैक्स कहता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। स्पाइडर यहाँ पे मैक्स ने जो डाटा चुरा लिया उसे कंप्यूटर पे देखने लगता है। स्पाइडर कहता है, ये तो काफी कीमती डाटा है जिससे इल्यूजम के प्रोग्राम को पूरी तरह से चेंज किया जा सकता है। अगर ये किसी गलत आदमी के हाथों लग गया तो वो पता नहीं क्या करेगा इसका। अब मैक्स यहाँ पे खुले मैदान पे चला जाता है, जहाँ कुर्गर के लोग उसे देख लेते हैं। मैक्स कुर्गर से कहता है, अगर तुमने कुछ चालाकी की तो मैं अपना भेजा उड़ा दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जेसिका कहती है, उसे सही सलामत लेके आओ मेरे पास। अब पूरे सिस्टम को दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाता है। मैक्स फ्रे और उसकी बेटी को फ्लाइंग सीट में देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। कुर्गर सभी को लेकर इल्यूजम की ओर निकल जाता है। इधर स्पाइडर भी अपनी फ्लाइंग शिप में बैठकर इल्यूजम की ओर निकल जाता है। इधर मैक्स कुर्गर के लोगों के ऊपर प्लेन पे हमला कर देता है, जिससे वो बॉम्ब फट जाता है और कुर्गर यहाँ पे मारा जाता है और फ्लाइंग शिप क्रैश लैंड हो जाती है। जहाँ फ्रे अपनी बेटी को लेकर एक घर पे जाती है, जहाँ वो अपनी बेटी को एक मशीन पे सुला देती है, जिसपे हर बीमारी का इलाज हो सकता है। लेकिन मशीन जब उसे स्कैन करती है, वो इल्यूजम की मेंबर नहीं थी, इसलिए उसका इलाज नहीं किया जाता है। तभी वहाँ रोबोट पुलिस आकर फ्रे को पकड़कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मैक्स को भी पकड़ लिया जाता है और साइंटिस्ट उसके बॉडी को स्कैन करने लगते हैं, जहाँ से उन्हें मालूम पड़ता है कि वो डाटा अभी भी सेफ है। तभी वहाँ जेसिका भी आ जाती है। साइंटिस्ट जेसिका को बताते हैं कि अगर हम ये डाटा इसके बॉडी से बाहर निकालेंगे तो इसकी डेथ हो जाएगी। जेसिका कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर स्पाइडर भी इल्यूजम पे पहुंच जाता है अपनी टीम के साथ। इधर साइंटिस्ट मैक्स के ब्रेन से वो प्रोग्राम निकाल पाते। मैक्स अपने दोनों हाथों को खोल लेता है और साइंटिस्ट से पूछता है, फ्रे कहाँ पे है? वो बताता है 3rd फ्लोर पे। इधर कुर्गर का फेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसके दिमाग पे सेल अभी भी काम कर रहे होते हैं। वो कुर्गर को उस मशीन पे लिटा देते
देते हैं जिससे हर बीमारी का इलाज हो सकता है। वो मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है जहाँ कुरियर का फेस फिर से रीजनरेट हो जाता है और वो वापस ठीक हो जाता है और वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा जवान हो चुका था। तभी वहाँ जेसिका आ जाती है और वो कुरियर से कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैंने यह मिशन तुम्हें गुप्त रखने के लिए कहा था। कुरियर को जेसिका की बात पसंद नहीं आती है और वो उसे मार देता है और वो अपने आदमियों से कहता है जाकर मैक्स को ढूंढो, उसके दिमाग पे जो डाटा है उसकी मदद से मैं इस इल्यूजम का नया प्रेसिडेंट बनूंगा। इधर मैक्स स्पाइडर को कॉल करके पूछता है कि क्या मेरे डाटा की मदद से मैं किसी को भी प्रेसिडेंट बना सकता हूँ। स्पाइडर कहता है हाँ। मैक्स जाकर फ्रे को आज़ाद करता है और कहता है जाकर अपनी बेटी को उस मशीन पे लेटा दो। फ्रे कहती है उस मशीन पे सिर्फ इल्यूजम के सिटीजन का ही इलाज होता है। मैक्स कहता है अब सभी का होगा। तभी वहाँ कुरियर आ जाता है जिसने एक सूट पहना हुआ था जिसके कारण उसकी पावर अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोनों के बीच फाइट होती है जहाँ मैक्स उसे हरा देता है। मैक्स भागकर फ्रे के पास जाता है और स्पाइडर सिस्टम को रिबूट करने लगता है। तभी मैक्स को मालूम पड़ता है कि अगर उसने इल्यूजम को सिस्टम रिबूट किया तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन मैक्स को अपनी परवाह नहीं होती है और स्पाइडर प्रोग्राम को एडिट करता है और इल्यूजम पे हर एक आदमी का इलाज हो सकता है वो एडिट कर देता है। सिस्टम रिबूट होता है और सारे प्रोग्राम भी चेंज हो जाते हैं। मशीन फ्रे की बेटी का इलाज करना शुरू कर देता है और सभी अब इल्यूजम के सिटीजन बन चुके थे। तभी वहाँ प्रेसिडेंट आकर पुलिस रोबोट को सभी को अरेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन प्रोग्राम चेंज होने के कारण सभी लोग इल्यूजम के सिटीजन बन चुके थे, इसलिए रोबोट किसी को भी अरेस्ट नहीं करती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।